नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की कहानी है बेइंतहा मोहब्बत। एक लड़का था जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तभी वो उसके दिल में बस गई थी। बेचारा बहुत भोला भाला था, इश्क से बहुत डरता था, इसलिए उसने कभी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। 2-4 महीने गुजर गए। उसके पास ना लड़के के नंबर थे, ना ही देखने की जगह। याद था तो सिर्फ उसका नाम, उसकी एक फ़ोटो। एक दिन अखबार में उसकी फ़ोटो देख ली थी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने उस फ़ोटो को अखबार से निकाल कर अपने पर्स में रख ली थी और उसे देख देख के पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। अचानक उसको एक प्रोग्राम में जाना पड़ा और उस प्रोग्राम में वो लड़की भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे शादी में जा रहा हो। वो उस प्रोग्राम के लिए सोचता हुआ निकल पड़ा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी बस में आ गई। उसे देखते ही वो तो घबराने लगा। उसकी आंखों में अजब सा खुमार छाने लगा। वो तो उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। फिर वो पागलों की तरह गीत गाने लगा। उसकी जो बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लड़की के साथ शाम तक रहा, पर उसे देखता ही रहा। उसने कोई बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात जरूर हो गई थी, क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे और उसके साथ वो भी बैठ गया। उसके सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस लड़की ने अपनी मम्मी को उसके लड़के के मोबाइल से फ़ोन किया तो लड़की के नंबर उसके पास चले गए। शाम को उसका मैसेज आया। लड़का पहचान नहीं पाया। उस लड़की ने बात की शुरुआत की। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी। दोनों आपस में खोने लगे। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए थे। दोस्त बनने से उसे ज़्यादा समय नहीं रहा। वो चाहता तो उसे प्रपोज कर सकता था और वो भी हाँ बोल देती, पर मोहब्बत में है बहुत दर्द, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और वो लड़का उसे अपनी ज़िंदगी समझ बैठा था। एक बार दोनों की मुलाकात हुई, अच्छे से बात हुई। जब लड़का गया तो उस लड़की ने उस लड़के की आंखों में देख लिया था बहुत सारा प्यार, और उस लड़की ने उसी लड़के को प्रपोज कर दिया। पर दोनों का अंदाज अलग अलग था। उस वक्त दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारों में एक दूसरे को समझा दिया था। लड़के को दर्द का अंदाज़ा पहले से था, पर उस वक्त वो सब कुछ भूल गया था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगे थे। उस लड़के के भी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार और इज्जत थी, तो लड़की भी लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। उन दोनों में लड़ाई भी बहुत होती थी और बहुत प्यार में मिठास भी बहुत रहती थी। उन दोनों के सपने एक जैसे दिखने लगे थे। जब ये प्रेम होता है तो लोग वर्तमान को भी भूल जाते हैं और भविष्य की सोचने लगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को कोई नहीं भूल सकता। प्यार के 1-2 साल बाद ही एक ऐसा मोड़ आया जो दोनों की ज़िंदगी में तूफान ले आया। लड़के को तो पहले से अंदाज़ा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूर हो गया था। अभी वो लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, और वो इस तूफान से पिछा भिड़ा। एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसे रहेगी उसके साथ, और उठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी। पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता न था अभी वो तो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा। उस रात हार मानकर उसने मरने की सोची, पर वो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, ये सोचने की हुई कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़के की ज़िंदगी में एक कलंक का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए कलेजे पे पत्थर रख लिया। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पे चला रहा हो और कोई उसे कोड़े मार रहा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा। उस खत में उसने उस लड़की की इज्जत पे वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड़का जिसे अपनी ज़िंदगी कहता, आज उसने उसे सब ऐसा क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड़की ने ये सब पढ़ा होगा
तो उस पे क्या बीतेगी। लड़की को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। जैसे लड़के ने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वो लड़की उससे नफ़रत करने लगी थी। उसने लड़की की अब कोई ज़रूरत नहीं रही थी। ये सब करके वो लड़की की नज़रों में नहीं, खुद की ही नज़रों में गिर गया था। हाँ, वो लड़का उस लड़के को ज़िंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। आज वो इतनी खूबसूरत है कि वो लड़का उसके सामने आ जाए तो उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाए। वो सोचता था बाद में भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। ऐसा होता तो शायद दोनों ही नहीं जी पाते, पर हालात ऐसे होते। उससे पहले उस लड़के ने ऐसे हालात खड़े कर दिए ताकि वो उस लड़की को उन सबसे लड़ने की शक्ति दे सके। हो सकता है उसकी सोच गलत हो, उसका तरीका भी गलत हो, पर उसने वो सब किया और अब वो लड़की कहती है कि वो लड़का उसे नहीं समझता। उसे क्या पता, ये सब सुनकर भी लड़का खामोश रह जाता है। अब वो लड़का उसे पाने के लिए वो सब कर रहा है जो वो कर सकता है, और अब उसे फैसला अपने रब और किस्मत पे छोड़ दिया है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी है आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।